हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम देखने जा रहे हैं तो एरियल एक्सपांशन विच इज अ पार्ट ऑफ थर्मल एक्सपांशन। एरियल का मीनिंग होता है एरिया। तो जैसे ही हम अगर मेटालिक प्लेट को अगर हीट करते हैं तो हीट करने के बाद मेटालिक प्लेट का एरिया क्या होता है, थोड़ा सा एक्सपांशन होता है। ओके, सो ये एक्सपांशन वाला जो पर्टिकुलरली एरिया है उसे कहते हैं, एक्सटेंडेड पार्ट को कहते हैं एरियल एक्सपांशन। ओके, तो मान लो मेरे पास कोई अगर मेटालिक प्लेट है। ओके, सो हम यहाँ पे देख सकते हैं आई हैव दिस मेटालिक प्लेट। तो ये मेटालिक प्लेट में क्या होगा कि जनरली उसका अगर टेम्परेचर अगर हमने उसको हीट किया तो उसका एरिया जो है वो एक्सपांड होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, और यही एक्सपांशन क्या होता है हमारा एरियल एक्सपांशन। सो बेसिकली ये जो कंसेप्ट है विच इज नथिंग बट व्हाट लाइक अ लीनियर एक्सपांशन। डेरिवेशंस वगैरह सब सेम आता है, बट उसमें सिर्फ लेन की जगह पे क्या हो जाएगा, एरिया आएगा, और एरिया और अल्फा की जगह पे आ जाएगा बीटा। सो देखो, एरियल एक्सपांशन नाम से ही पता चलता है कि ये एरिया के बारे में बता रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियली अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे आपका जो मेटालिक प्लेट है वो है आपका ब्लू कलर की शेड में। अगर मैं इसको हीट करता हूं तो हीट करने के बाद क्या होगा, ये एक्सपांड होगा। एक्सपांड करने के बाद इसका जो एरिया चेंज होगा दैट इज नथिंग बट व्हाट योर डेल्टा ए। ओके, सो व्हाट इज द डेल्टा ए, चेंज ऑफ एरिया, जिसका यूनिट क्या रहेगा, मीटर स्क्वायर रहेगा। ओके, सो अगर मैंने एरिया लिया रेशियो ऑफ चेंज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया, तो ये क्या होगा, किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा विद द चेंज ऑफ टेम्परेचर। ओके, सो अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को अगर हमें हटाना है तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन। क्या यूज करना पड़ेगा, कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन। इसका भी यूनिट होता है पर डिग्री सेल्सियस। ओके, सेम लाइक अ कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, सेम इसका यूनिट भी क्या रहेगा, सेम। सो डेल्टा ए बाय ए इज इक्वल टू बीटा इंटू डेल्टा टी। तो बीटा की वैल्यू क्या रहेगी, बीटा इज नथिंग बट व्हाट एटी माइनस ए नॉट। ओके, डेल्टा ए को लिखेंगे एरिया एट अ टेम्परेचर टी माइनस एरिया ऑफ द टेम्परेचर एट अ 0 डिग्री सेल्सियस। So area at a 0 degree Celsius in bracket T minus T naught। तो इसका जो जनरली फंक्शन है, इसका जो स्टेटमेंट आएगा, that particular statement is nothing but what, okay, the coefficient of aerial expansion is defined as the increase in the area at temperature T minus A naught, which is per unit the original area and at a rise in temperature. That particular rise in temperature is nothing but what, the 1 degree Celsius. That particular the term is known as what, the coefficient of aerial expansion. So ये जो basically है, this is nothing but the concept of what, the coefficient of aerial expansion। तो हर एक चीज में ये जनरली होता है। अभी इसका यूज कहाँ पे होगा, तो जहाँ पे मेटालिक शीट्स वगैरह हम यूज करते हैं। ओके, लार्ज अमाउंट में मेटालिक शीट्स है या मेटल के अगर कवरिंग या रूफ टॉप के लिए आप यूज कर रहे हो तो उसमें कंटिन्यूसली हीट आने की वजह से क्या होता है, उसमें एक्सपांशन होते रहता है। ओके, तो एक्सपांशन हो गया। मान लो मेरे पास अगर क्या है, एक अगर मेटालिक प्लेट है, इसके अंदर अगर होल है, तो यहाँ पे क्या होगा कि बेसिकली ये जो होल है, ये होल की साइज जो है वो क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। क्यों, क्योंकि जैसे ही मेटल इसके ऊपर सन के एक्सपोजर में आता है या कोई अमाउंट ऑफ लार्ज एनर्जी के ऊपर आता है या इसको हम हीट करते हैं तो इसमें क्या होता है, एक्सपांशन होगा। एक्सपांशन होगा तो सर्कल की जो साइज है, वो साइज, होल की जो साइज है वो साइज क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। ओके, सो ये कंसेप्ट है कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन का। अभी ये जो पर्टिकुलर फॉर्मूला हमने देखा है, इसमें ए नॉट क्या है, एरिया ऑफ द प्लेट एट 0 डिग्री सेल्सियस। एटी क्या होगा, एरिया ऑफ द प्लेट एट टी डिग्री सेल्सियस। देन क्या होगा, टी नॉट, टेम्परेचर ऑफ द प्लेट एट 0, जनरली इट इज अ 0, एंड टी इज नथिंग बट द फाइनल टेम्परेचर, जो भी टी अचीव करेंगे हम। डेल्टा ए एंड डेल्टा टी, इसका मीनिंग होता है चेंज एट टेम्परेचर टी माइनस एट टेम्परेचर ए नॉट। तो इसको, ये कंसेप्ट को हमें अगर इन डिटेल में देखना है तो इसके लिए हम क्या करने जा रहे हैं अभी, तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आप भी पेन और पेपर लेके और पेन लेके बैठो और उसको सॉल्व करके देखो, और सारे डेरिवेशन जो है वो आपको लिख के निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आइए तो न्यूमेरिकल देखते हैं एरियल एक्सपांशन के ऊपर। ओके, बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल में लेके आया हूँ आपके लिए। देखो, थीन एल्यूमिनियम प्लेट, एक एल्यूमिनियम का प्लेट है। ओके, वो उसका एरिया है 286 सेंटीमीटर स्क्वायर एट 20 डिग्री सेल्सियस।
कहाँ पे है 20 डिग्री सेल्सियस ऑलरेडी एट अ रूम टेम्परेचर। फाइंड इट्स एरिया व्हेन इट इज हीटेड टू 180 डिग्री सेल्सियस। इसका एरिया फाइंड आउट करना है जब इसको हीट करेंगे अप टू 180 डिग्री सेल्सियस। मतलब क्या दिया है, तो आपको A1 इज गिवन, ओके, T1 is given 20 degree Celsius and T2 is given 180 degree Celsius. Beta is also given. The beta is nothing but coefficient of aerial expansion, जो की वैल्यू है 4.9 into 10 raised to minus 5 per degree Celsius. Okay, so यहाँ पे हम लिखेंगे coefficient of aerial expansion which is equals to A2 minus A1 upon A1 in bracket T2 minus T1। ये तो फॉर्मूला हमें पता है, हमने जस्ट ही थोड़े टाइम पहले हमने ये फॉर्मूला किया हुआ है। ओके, सो A2 इज इक्वल्स टू, हम अगर फाइंड आउट करेंगे तो A1 आएगा, इसको ब्रैकेट सॉल्व करेंगे सब, तो 1 प्लस बीटा T2 माइनस T1। A1 का वैल्यू 286, 1, बीटा का वैल्यू है 4.9 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 5 इंटू 180 माइनस 20, देन 286 फिर से 1, 4.9 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 5 इंटू 160, देन आएगा 286 1 प्लस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ 784.0 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 5, देन है 286 इन ब्रैकेट 1 प्लस 0.0784। ओके, तो ये इसको हमने सॉल्व कर दिया बेटा। तो कभी भी याद रखना, जब ये 1 के साथ ऐड करना है तो डायरेक्ट 785 नहीं होगा, बिकॉज ये यहाँ पे 10 रेज़ टू माइनस 5, 10 रेज़ टू का कोई भी पावर अगर उसमें है तो पावर को आपको सिंपल फॉर्म में करना है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को आपको चेंज करके नॉर्मल वैल्यू में कन्वर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद ये जो वैल्यू हो गया 784 कैसे होगा, 1 2 3 एक 0 4 और 5 है तो 5 के बाद पॉइंट। ओके, फिर इसको ऐड करेंगे 1 के साथ, तो इधर ऐड कर दिया तो यहाँ पे ऐड होगा, तो 1.00784 इंटू 286, ये मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के लिए आपको यूज करना होगा लॉग बुक, भी यूज कर सकते हो लॉग बुक के कैलकुलेशंस। किसी को अगर लॉग बुक नहीं यूज करना आ रहा है तो आपको क्या करना होगा, तो मेरे जो प्रीवियस लेक्चर्स जो है उसकी जो मैंने प्लेलिस्ट लगाई हुई है, तो वो प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप आपको लॉग के कैलकुलेशन समझ में आएंगे, और लॉग बहुत इंपॉर्टेंट है, 11th 12th स्टेट बोर्ड के हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हमने बहुत बेसिक्स में इसको हमने सॉल्व करके लिया है। ओके, तो वो पर्टिकुलर जो लॉग बुक की जो सेशंस है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके, देखो 286 को हमने मल्टीप्लाई किया, सो वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ 288.24 इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर को हमने चेंज नहीं किया है, एक बात ध्यान में रखना, ये जो एरिया है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में स्टार्टिंग का, तो ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। अगर आपको उसको चेंज करना है तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सबसे पहले कैसे चेंज करेंगे 1 सेंटीमीटर को, 1 सेंटीमीटर का मतलब होता है 10 रेज़ टू माइनस 2 मीटर, तो उसको भी स्क्वायर करना है, तो इसको भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो 2 इंटू 2 10 raised to minus 4 meter square. Okay, so this is nothing but what, the conversion of 1 centimeter to 1 centimeter square to 1 meter square. Okay, I hope all of you understood this, and अगर आपको ये पर्टिकुलरली वीडियो जो है वो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, थैंक यू।